नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आरजेडी का पुराना फॉर्मूला रहा है एम वॉइस समीकरण। जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे तब से उन्होंने एम वॉइस समीकरण को लेकर चला है, यानी कि मुस्लिम और यादव के समीकरण को। लेकिन आज तेजस्वी यादव इन सारी रणनीति को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब आरजेडी का नाम किसी के दिमाग में आता है तो एम वॉइस समीकरण आमतौर पर वो आ जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हमेशा से ही मुस्लिम और यादवों को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति कुछ अलग है। तेजस्वी यादव कुछ अलग तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस एम वॉइस समीकरण को खत्म कर दिया है। बता दें कि अब तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि मेरी पार्टी किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं रहेगी, मेरी पार्टी अब सबके लिए रहेगी। सब हमारी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर यादव हो। और इसी रणनीति के तहत आज तेजस्वी यादव आगे भी बढ़ रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके का पंचम आरजेडी ने लहराया और जहां से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जहां उनकी जीत हुई है 6 सीटों पर, वहां पर सवर्ण जाति के जो लोग हैं वही वहां पे खड़े हुए हैं और उनकी ही जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो ये रणनीति है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग से हम हर एक बात को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की जो ये रणनीति है वो कैसे और आगे काम करेगी। हालांकि एमएलसी के चुनाव में अनुराग तो जीत हासिल कर लिया तेजस्वी यादव ने, लेकिन आगे क्या, अगर इसी रणनीति से चलते हैं तो क्या आगे भी उन्हें कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल रुचिका, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बनाई है, ये रणनीति खासतौर पर नजर भी आई है एमएलसी के चुनाव में। और एमएलसी चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी ने अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया, उसका नतीजा भी सामने आया है। हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के माई समीकरण की जो चर्चा की रुचिका ने बताया कि माई समीकरण से बाहर निकल गई आरजेडी। और शायद ये नजर भी आया एमएलसी के चुनाव में, जहां पर सवर्णों को खूब तरजीह दी गई और खासकर भूमियारों को तरजीह दी गई और इसका सुखद नतीजा भी देखने को मिला। रुचिका, इस बार आपको बताएं कि जैसे जो 24 सीट हैं उसमें अगर बात करें सवर्णों की तो 12 सीटों पर सवर्णों का कब्जा है, जिसमें राजपूत और भूमियार शामिल हैं। उन लोगों ने सफलता हासिल की है और इसमें तो 3 सीट हैं, जो 3 पर भूमियार जो जीते हैं, भूमियार प्रत्याशी जो जीते हैं, तो उसमें वो आरजेडी के हैं। तो हम आपको पूरा आंकड़ा बता रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की जो क्या रणनीति है और रणनीति कैसे काम कर गई है। हालांकि अगर बात करें तो 24 सीटों में तेजस्वी यादव ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक माले को उन्होंने दिया था, तो 6 सफलता उन्हें मिली 6 सीटों पर। और इधर एनडीए ने अगर कहा जाए तो अपने सहयोगियों के साथ 13 सीटें जीती। तो आरजेडी पीछे जरूर रही, लेकिन अगर पार्टी वाइज आंकड़ा देखा जाए तो नंबर 2 पर रही आरजेडी। यहाँ भी बीजेपी ने 7 सीटें जीती तो आरजेडी ने 6 और नंबर 3 पर जेडीयू रही। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की जो रणनीति है किस तरह से बदली नजर आ रही है। जैसा कि वो बार बार अब बोलते रहे हैं, आपने लालू युग की जो बात की, बिल्कुल लालू युग में माई समीकरण, आरजेडी मतलब माई समीकरण बिल्कुल दिखता था और बिकता भी था। बिकता इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो माई समीकरण था लालू यादव का अटूट था और कहीं ना कहीं ये जो माई समीकरण उन्हें बार बार सत्ता में लाता भी था। यानी मुस्लिम यादव का जो गठजोड़ था लालू यादव की सबसे बड़ी ताकत थी। हालांकि इस ताकत से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने अब नई ताकत कायम कर ली है और इसमें सवर्णों को भी जोड़ लिया है। तो जिस तरह से हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने इस बार जो नई रणनीति बनाई थी, इसमें 10 सवर्णों को टिकट उन्होंने दिया था, जिसमें 5 भूमियार प्रत्याशी शामिल थे। तो 10 सवर्णों को टिकट दिया, ये बड़ा मायने है। आपको पिछले दिनों अगर बात करें, लालू युग की बात करें या फिर लालू युग से बाहर आकर पिछले दिनों तक भी अगर बात करें तो आरजेडी में, यानी आरजेडी मतलब मुस्लिम यादव कैंडिडेट ही ज़्यादा नजर आते थे और खासकर यादव कैंडिडेट की भरमार रहती थी। तो अब ऐसे में 24 सीटों पर अगर 10 सीटों पर सवर्णों को टिकट दिया गया तो समझ सकती हैं रुचिका की किस तरह से जो तेजस्वी यादव ने सोच बदली है, जो समीकरण बदले हैं और कहीं ना कहीं उसका नतीजा उन्हें देखने को भी मिला। जिस तरह से 6 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की तो 10 सवर्णों को टिकट दिया गया, जिसमें 5 भूमियार प्रत्याशी थे और जिसमें 3 ने जीत हासिल कर ली। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से 3 कैंडिडेट, 5 में से जो 3 भूमियार कैंडिडेट थे वो पहुंचने में सफल हो गए विधान परिषद। तो भूमियारों ने इस बार बड़ी भूमिका निभाई है तेजस्वी यादव की सफलता में। और जैसा
कि विधान परिषद के अंदर उनकी ताकत भी बढ़ गई है और अब राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के अंदर उन्हें और मजबूती मिल गई है और अब आरजेडी जो है अकेले बूते सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी बन गई है वहाँ पर। तो ये जो है बड़ी सफलता तेजस्वी यादव के लिए कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हालांकि इस चुनाव में जिस तरह से बागियों ने खेल बिगाड़ा, जो आरजेडी के ही बागी ज़्यादा थे, या गुलाब यादव की बात करें या फिर उधर अशोक यादव जो हैं जो राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, उसके अलावा और भी कई जगहों पर इस तरह से बागियों ने खेल बिगाड़ा, दूसरी पार्टियों का भी खेल बिगाड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव का जो खेल बिगड़ा था कहीं ना कहीं भूमियार कैंडिडेट ने इस खेल को संभाल लिया और 10 सवर्णों में 5 को भूमियार कैंडिडेट को टिकट दिया गया और उन्होंने 3 में जीत हासिल कर ली। तो हम आपको बताएं कि और भी जो कैंडिडेट सीट का किस तरह से उन्होंने बंटवारा किया था, 10 सवर्णों के अलावा उन्होंने 10 यादव और एक मुस्लिम को भी विधान परिषद का टिकट दिया था। हालांकि ये जो 10 यादवों में महज एक यादव जो है वो सफलता हासिल कर सके और एक जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वो जीत हासिल नहीं कर सके। तो रुचिका, हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई है वो रणनीति काम कर गई है और रणनीति जिस तरह से बनाई गई है और रणनीति में अगर ये रणनीति आगे भी जिस तरह से अगर तेजस्वी यादव कायम रखते हैं तो शायद इसका बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है। और इसके ये जो रणनीति है इनकी जो सभी को लेकर साथ चलने वाली बात है और खास करके सवर्णों को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा है रुचिका, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये बड़ी चुनौती भी पेश कर सकती है। ये रणनीति जो है तेजस्वी यादव की रणनीति एनडीए के लिए सिरदर्द भी बन सकती है। जिस तरह से सवर्णों को उन्होंने तरजीह दी और जीत हासिल की और ये जो सफलता बड़ी सफलता है, आपको हम बताएं कि जिस तरह से जो ये एक नए जातीय समीकरण का संकेत आरजेडी की तरफ से मिला और दिया गया और इसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव ने समीकरण जो बनाने की वो कोशिश लगातार पहले से भी करते आ रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी बात कर रहे थे, हालांकि समीकरण उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन इस एमएलसी चुनाव में जो भूमियारों को जोड़कर या यूँ कहें कि सवर्णों को जोड़कर भूमियार के साथ राजपूतों को भी उन्होंने जोड़ा और जिस तरह से 10 कैंडिडेट खड़े किए, तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आरजेडी की क्या रणनीति है। और जब भूमियार कैंडिडेट ने रंग दिखाया है, तेजस्वी यादव की जो बड़ी सफलता दिलाई है, पटना में बात करें, अगर पटना में अनंत सिंह के कैंडिडेट थे वो भूमियार कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में जिस तरह से ये जो सफलता है 24 सीटों पर 24 सीटों के लिहाज से ये बड़ी सफलता तेजस्वी को मिली है, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले दिनों उनके जो इसमें 24 सीटों में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं थी, तो उन 24 सीटों में 6 सीटें झटक लेना बागियों के विरोध के बावजूद, तो बड़ी बात है। सवर्णों का जो साथ है उन्हें भरपूर ढंग से मिला है और आने वाले दिनों में ये नए संकेत हैं और एनडीए के लिए कहीं ना कहीं खतरा भी है। बिल्कुल अनुराग, तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने एक अलग ही रणनीति के साथ अपनी राजनीतिक कह सकते राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया है। लालू प्रसाद यादव की जो समीकरण थे या लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति थी उसे कहीं हट करके तेजस्वी यादव ने अब अपनी एक नई रणनीति तैयार की है, जिसमें कि हर जाति हर धर्म के लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या यादव हो, हर जातियों को उन्होंने अपने पार्टी में आने का मौका दिया है, स्वागत किया है। और इसका नतीजा आज देखने को भी मिला है कि कल एमएलसी के जो नतीजे आए उसमें कि सवर्णों की जीत हुई है, जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग ने बताया है, और एक नई शुरुआत भी से आप कह सकते हैं जो आरजेडी ने कर दी है। अब आने वाले समय में तेजस्वी यादव क्या इसी समीकरण पे आगे बढ़ते हैं या फिर और कुछ बदलाव करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और भी ऐसी खबरों के लिए कोशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।